हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रो। माय सेल्फ लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का सॉल्यूशन और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने एग्जांपल्स पर। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रखा है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहां पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कोई भी नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, सपोज दैट आपके पास 10 है ना, इसमें लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, या 450 है तो इसका भी लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। तो कोई भी नंबर जिसका कि लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो अगर हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों का होना कंपलसरी है। अगर 2 एंड 5 नहीं है तो बेटा वो जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। लास्ट डिजिट 0 तभी हो सकता है किसी नंबर का जबकि जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 इंक्लूड हो। लाइक आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, मैंने 10 को लिया और आप 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 ये आपके प्राइम फैक्टर निकले। तो आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में हमारा 2 भी आया, 5 भी आया, तभी इसके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज 0 नहीं आता। अगर आप 450 को देखेंगे करके तो 450 के फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर जो कि आपने बेटा अर्लियर क्लासेस में किए हुए हैं। तो कैसे करेंगे, पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, है ना, 3 7 जा 21, 22 था तो 1 बचा तो ये 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 या 6, यहाँ कितना बचा 1, 1 इसके आगे लिख लेंगे, 3 5 जा 15 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 450 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो आपके पास हो गए 2 इंटू, और 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, 3 टू द पावर 2, और 5 कितने टाइम्स आया, ये भी आपका 2 टाइम्स आ गया। तो आप देख रहे होंगे इसका लास्ट डिजिट 0 है। ये कब है लास्ट डिजिट 0, जबकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5, देख रहे हैं बेटा 2 एंड 5 दोनों इंक्लूड है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो डेफिनेटली उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 बोथ इंक्लूड होंगे। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अब मुझे चेक करना है कि 4 टू द पावर n दे रखा है, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है, और ये n हमारा नेचुरल नंबर है, कि मैं इस 4 की पावर में लगाऊं और उसको सॉल्व करने पर मुझे 0 मिल जाए। लाइक आप यहां पर देखेंगे कि n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 एंड सो ऑन, ये n की वैल्यू हो सकती है। तो मैं अगर 4 की पावर 1 लगा रहा हूं दैट इज ये 4 के इक्वल आ जाएगा, 4 की पावर 2 लगा रहा हूं तो 4 इंटू 4 दैट इज ये 16 के इक्वल आ जाएगा, 4 की पावर 3 लगा रहा हूं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे सोन चलता जाएगा, है ना, n की वैल्यू में लगाता जाऊंगा। तो आपको ये फाइंड आउट, ये यहां पर बताना है कि क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है कि मैं 4 की पावर उस वैल्यू को लगाऊं और ये जो लास्ट डिजिट में हमारा जो 4 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो वहां पर 0 आ जाए, ये आपको यहां पर बताना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या होगा, देखो सबसे पहले आप यहां पर 4 को लिख लेंगे, राइट, और 4 के करेंगे प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर जो आएंगे वो 2 इंटू 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 आ गया, 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। क्लियर है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स करने पर 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स इंक्लूड होनी चाहिए। जो उसके फैक्टर करें हम लोग, जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो उसके जो फैक्टर किए हैं वहां पर प्राइम फैक्टर हमारे 2 एंड 5 दोनों इंक्लूड हैं, तो उसका लास्ट डिजिट 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आएगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर बस 2 है, केवल एक प्राइम फैक्टर है 2, 5 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी पावर n लगा दूंगा, क्योंकि इसका फैक्टर में 5 नहीं दिख रहा है, केवल 2 दिख रहा है, तो कोई भी पावर में इसकी लगा दूंगा, फिर भी बेटा इसका जो एंड वाला डिजिट है वो 0 नहीं होगा। तो आप यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस prime factors of 4 prime factors of 4 does not have 5 as prime factor, does not have 5 as prime factor, therefore देयरफॉर का ये वैसे साइन होता है, और मैं लिख भी देता हूं, ये देयरफॉर का साइन होता है बेटा, है ना, ये देयरफॉर का साइन होता है। देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, और n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है ये बच्चों, n क्या है, नेचुरल नंबर, ध्यान रखेंगे। देयर इज नो वैल्यू ऑफ n which makes 4 to the power n, which makes लास्ट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, एंड विथ 0 है ना, लास्ट डिजिट एट 0, यानी कि कोई भी n की वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि 4 की पावर में हम उस n की वैल्यू को लगा दें और उसको जब मैं सॉल्व करूं तो लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप 4 के फैक्टर कर रहे हो तो वहां पर केवल 2 मिल रहा है, 5 आपको नहीं मिल रहा। जबकि कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में एंड में 0 आ रहा है, एंड में 0 तभी आता है जबकि उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हो, और यहां पर केवल 2 है, तो काम हमारा नहीं बनेगा, यानी एंड वाला डिजिट 0 नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल नंबर 2 है। यहां पर आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये 2 नंबर्स है 6 एंड 20, इनका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यहां पर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बेटा आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, आपको करना कैसे है ये आप चेक देखिए। तो बच्चों यहाँ पर 6 दे रखा है, पहले आपने 6 के प्राइम फैक्टर किए, तो 6 के प्राइम फैक्टर करने का मेथड वही होगा 2 3 या 6, 3 1 या 3, दैट इज 6 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके पास 2 into 3, है ना, ये 6 के प्राइम फैक्टर हो गए। इसके बाद आपके पास है 20 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, तो 2 1 या 2, 2 5 या 10, 5 1 या 5, दैट इज 20 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास आ गए। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 आया है 2 टाइम्स, तो इसको आप राइट करेंगे 2 to the power 2 into 5, ये आपके पास बन के आ गया। अब आप यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या मतलब होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम आपको निकालना है, ये एलसीएम आपका कितना आएगा, तो आपको करना क्या है कि जो आपके प्राइम फैक्टर्स है ना, उन प्राइम फैक्टर्स को आप पहले एक एक बार लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 आपने राइट कर लिया, फिर आपके पास कितना आ रहा है 3, तो 3 राइट कर लिया। अब बेटा आपके पास देखो इस वाले प्राइम, ये वाले जो प्राइम फैक्टर्स थे वो आपने राइट कर लिए हैं। अब आप सेकंड नंबर को देखिएगा, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना, है ना। अब आपके पास क्या बचा 5, तो ये 5 लिख लिया क्योंकि 5 आपका लिखा हुआ यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो आप पहले इन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे करके राइट कर लेंगे। अब आप एलसीएम में क्या करने वाले हैं कि जो हाईएस्ट पावर है, जैसे इस प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये पावर 1, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 लगा दिया। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 into 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो 60 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा।
अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा देखिए, एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से आप वही यहाँ पर जो हमारा प्रोसीजर था वही इम्पोज करेंगे कि आप यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपके पास 2 है, अभी आपको पावर वगैरह कुछ नहीं लगाना, वो बाद में आपको लगाना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपके पास एक 3 था तो 3 लिख लिया। यहाँ बेटा दूसरे में देखोगे तो दूसरे में एक प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है, लेकिन 2 आप ऑलरेडी लिख चुके तो उसको राइट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आपके पास 5 है तो 5 लिख लेंगे। एचसीएफ के लिए आप लीस्ट पावर को यहाँ पर इन प्राइम नंबर्स की पावर में लगा देंगे, जो लीस्ट पावर है। तो यहाँ 2 की लीस्ट पावर कितनी है, देखो जैसे 2 आपके पास लिखा हुआ है तो यहाँ 2 की लीस्ट पावर इन दोनों फैक्टर में हम चेक करेंगे तो दोनों में 2 की लीस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब मैं देखूंगा 3 की लीस्ट पावर, तो 3 की लीस्ट पावर की अब बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर 3 तो था ही नहीं, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 0, है ना। दोनों में पहले कॉमन फैक्टर 2 था तो दोनों में से 2 की लीस्ट पावर कितनी हो गई 1 हो गई। अब आप 3 की पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 था ही नहीं तो 3 की पावर कितनी मानी जाएगी बेटा 0। उसके बाद लीस्ट पावर ऑफ 5, तो ऊपर 5 नहीं है तो 5 की पावर कितनी है 0, यहाँ पर 5 की पावर 1 है और इसमें 5 की पावर 0 है तो यहाँ 5 की पावर 0 आ गया। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू और किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है, 5 की पावर 0 ये भी 1 हो गया तो ये हमारा किसकी इक्वल आ गया 2 की इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम इन दो नंबर्स का आप निकालेंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 करने से पहले आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, यहां पर हम इस रिजल्ट का भी यूज करेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, यहां पर 2 नंबर आपने ए और बी ले रखे हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि 2 नंबर आपके पास ए और बी है तो उन दोनों का एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसका भी यहां पर यूज करेंगे, तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, आपको यहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है 96 एंड 404 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इनका क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे दोनों नंबर्स का, है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3। आपके पास 96 के जो फैक्टर बने वो क्या आ गए, देखो 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 टू द पावर 5, ऐसे इसको राइट कर लेंगे। इनटू में कितना है 3, 96 के फैक्टर आ गए आपके पास, ठीक है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। अब आप 404 को भी फैक्टराइज करिए, तो 404 मैंने यहां पर लिख लिया और इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। देखो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये किससे डिविजिबल है 101 किससे डिविजिबल है ये आपको देखना पड़ेगा, 101 किससे डिविजिबल है। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा कि ये जो नंबर है 101 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये एक प्राइम नंबर है। 101 आप डिवाइड करेंगे किसी से भी डिविजिबल नहीं है, नहीं तो डिवाइड करके देख लो, क्या 2 से है, क्या 3 से है, 3 3 9 नहीं होगा, 4 से देखो, 5 से देखो, 6 से, 7 से, 11 से, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ये कैसा हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, राइट। तो ये 101 हमारा 101 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 ये आपके पास जो 404 है इसके फैक्टर में आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 101, 2 टू द पावर 2 इंटू 101। आपको फाइंड आउट क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। अब एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा कि प्राइम फैक्टर्स को पहले राइट कर लीजिए, जो प्राइम फैक्टर पहले नंबर में आए हैं उनको भी राइट करो, जो प्राइम फैक्टर दूसरे नंबर में आए हैं उनको भी राइट करो। तो पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 राइट कर लिया। अब आप पावर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, बस प्राइम फैक्टर को लिखना है आपको, ठीक है। फिर 3 आ रहा है तो 3 राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखो 2 आपका आ चुका तो 2 मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, है ना। अब क्या रह गया 101 रह गया था, ये वाला प्राइम फैक्टर और रह गया था तो वो भी आपने क्या कर लिया राइट कर लिया, ठीक है।
अब बच्चे यहाँ पर एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दोनों में, पहले नंबर के प्राइम फैक्टर और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर में, दोनों में देखना है इन दोनों फैक्टर्स में 2 की लीस्ट पावर कितनी है। तो 2 की लीस्ट पावर इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 लगा देंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में 3 की लीस्ट पावर कितनी है। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी रही होगी, लीस्ट 0 रही होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 3 है ही नहीं। तो 3 की पावर 0 अगर आप यहाँ लिख भी लेते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो हमारा किसकी इक्वल आ जाता है, 1 की इक्वल आ जाता है। ये हमने 8th क्लास में सीखा हुआ है या फिर और भी अगले क्लासेस में आपने सीखा हुआ है। अब मैं ऐसे 101 की बात करूं तो 101 की लीस्ट पावर इन दोनों फैक्टर्स में देखना है। तो 101 यहाँ तो पावर 1 हो जाएगी, लेकिन क्या ऊपर 101 है, नहीं है, तो लीस्ट पावर कितनी मानी जाएगी आपकी, 0 मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर तो 101 है ही नहीं। तो एचसीएफ के लिए आपको लीस्ट पावर को देखना होता है दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में, या 3 नंबर होता है तो 3 नंबर्स के फैक्टर में। यहां तक का योग समझ में आ गया होगा। तो आपके पास जो इसका एचसीएफ आया बेटा, तो कितना आया, 2 2 जा 4, और ये आपके पास हो जाएगा 3 टू द पावर 0 का मतलब 1, और 101 टू द पावर 0 का मतलब 1, दैट इज 4। तो एचसीएफ आपके पास इसका 4 आ गया। क्लियर है बच्चों, एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। अब एचसीएफ हमारे पास 4 आ गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसके हेल्प से आप डायरेक्टली एलसीएम भी निकाल सकते हैं, है ना, और इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा और इस फॉर्मूले का यूज भी बताऊंगा। तो अभी मैं पहले डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, एलसीएम कैसे निकालना है आपको, एलसीएम तो आप इन फैक्टर्स को लिख लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया। तो क्या क्या लिखा जाना है, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 101 लिखोगे, ये फैक्टर्स आपने राइट कर लिए। अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप देखिए, एलसीएम में हम लोग दोनों फैक्टर में, दोनों नंबर्स के फैक्टर में प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितना है, 5, तो 2 की पावर 5 लगाओगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 3 की पावर 1 लगाएंगे। और उसके बाद देखेंगे 101 की हाईएस्ट पावर, तो 101 की हाईएस्ट पावर नीचे आ जाएगी क्योंकि 1 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपके पास कितना होगा, 2 टू द पावर 5, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 हो जाएगा। तो 32 इंटू 3 इंटू 101, और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सॉल्व होने के बाद 6 9, और इसमें मल्टीप्लाई करना 101 का, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 96, और इसमें 101 का मल्टीप्लाई कर लो तो 6 9, और ये 0 0, इसके बाद बेटा 1 से किया तो 6 9, तो ये 6 9 6 9, कितना आ गया, 9696। ये आपके पास एलसीएम निकल के आया जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लिया। तो अब मैं अगर इस फॉर्मूले की हेल्प लूंगा तब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं। अभी देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। अब फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं बेटा, ये मैंने एलसीएम आपको निकाल के दिखा दिया, डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते थे। अब मैं फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालूंगा, ये आप देखिए। तो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। तो एलसीएम आपके पास है, एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है ना यहाँ पर, फाइंड एलसीएम। अब आप ये मत कहिएगा सर हमने निकाल तो लिया है, मैं बस वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि जब आप ऐसे एलसीएम निकाल रहे हैं तब भी इतना ही आ रहा है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालूंगा तब भी एलसीएम उतना ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है। एलसीएम को एलसीएम आप एज इट इज रहने दो, एलसीएम, और एचसीएफ आपने निकाला है, कितना है एचसीएफ, 4 है। एचसीएफ आपके पास 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि ए हमारा ये हो जाएगा, पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ए के प्लेस पर आ गया 96 और बी के प्लेस पर आ गया 404। ठीक है, तो अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। तो यहाँ एलसीएम जो होगा आपका, देखो 4 से इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी साइड आप डिवाइड कर देंगे, तो 96 404 अपॉन में 4 से आप इसको सॉल्व कर लो बेटा, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 से ये पूरा डिविजिबल है, ये 101 बचेगा, तो 96 इंटू 101, और ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ साइड में करके दिखाया था, कितना आ रहा था बेटा, 9696। एलसीएम आपके पास
कितना निकल के आ गया, 9696 निकल के आ गया। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकाल के बताया। फॉर्मूले में एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ के प्लेस पर आप एचसीएफ की वैल्यू लगा देंगे और फिर उन दोनों नंबर्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम वही रखा और एचसीएफ से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एज ए फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ आप फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे याद करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी क्वेश्चन में, कि अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और टू नंबर्स का एचसीएफ आपको पता है पहले से, तो एलसीएम इज इक्वल टू LCM is equal to LCM is equal to product of those numbers into HCF, सॉरी अपॉन HCF। एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहां पर आपने वही लगाया है LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स अपॉन HCF, है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां से। और दूसरा आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा HCF is equal to A into B upon LCM of those numbers, LCM of those numbers। तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा। तो आप एज ए फॉर्मूला भी इनको लर्न रख सकते हैं। आए दोनों फॉर्मूले यही से हैं। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया था, डायरेक्ट जो वैल्यू थी दोनों नंबर्स के प्लेस पर दोनों नंबर की वैल्यू लगा दी थी। ए की प्लेस पर 96, बी की प्लेस पर 404 और एचसीएफ जो आपने निकाल रखा था तो एचसीएफ के प्लेस पर लगा दिया था। उसके बाद मैंने एलसीएम निकाल दिया। या तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर आप इन फॉर्मूले को लर्न करना चाह रहे हैं तो इन फॉर्मूले की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर टू नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं है, यहाँ पर हमने 3 नंबर्स को ले रखा है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए तो एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं इनके प्राइम फैक्टर्स कर लूंगा। तो 6 के प्राइम फैक्टर आपके पास कौन से होंगे, 2 3 या 6, 3 1 या 3, तो 6 के प्राइम फैक्टर आपके पास हो गए 2 and 3, है ना, नो डाउट। अब इसके बाद 72 को आप फैक्टराइज करिए। तो 72 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 9 या 18, 3 3 या 9, 3 1 या 3, है ना। 72 के ये फैक्टर बनेंगे आपके। 72 के फैक्टर हो गए 2 की पावर कितना 3 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना है 2, ये हमारे 72 के फैक्टर हो गए। अब सिमिलरली आप 120 के भी फैक्टर कर लीजिए। तो यहीं पर कर लेते हैं 120, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 1 या 2, है ना। अब 1 बचेगा तो 2 5 या 10 और 3 5 या 15, 5 1 या 5। तो यहाँ पर 120 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपके पास क्या आ गया, ये 120 के फैक्टर बन के आ गए। क्लियर है। अब आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। आप एलसीएम निकालेंगे एंड एचसीएफ निकालेंगे, है ना। अच्छा, एचसीएफ का दूसरा नाम भी है, जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, है ना। कहीं जीसीडी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी। ठीक है बच्चों। तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को राइट करना है ना। तो आपने 2 राइट कर लिया, 3 राइट, अभी पावर से कोई मतलब नहीं है, केवल प्राइम फैक्टर लिखना है ना, उसकी पावर को अभी नहीं लिखना, बाद में उसको एडजस्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हुआ है। तो यहाँ पर 2 राइट कर लिया, 3 राइट कर लिया। अब बेटा दूसरे के प्राइम फैक्टर देखो, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आप राइट कर चुके हो, 3 आ रहा है, 3 आप राइट कर चुके हो। अब तीसरे के प्राइम फैक्टर देखोगे तो 2 आ रहा है, 2 राइट कर चुके, 3 आ रहा है, 3 राइट कर चुके, एक प्राइम फैक्टर बचा था 5, तो वो भी आपने राइट कर लिया। ठीक है। ऐसे ही एचसीएफ में भी आपको लिखने पड़ेंगे 2 3 एंड 5। अब आपको एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम आप कैसे निकालने वाले हैं, एलसीएम के लिए इन तीनों में, तीनों फैक्टर्स में, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में आप देखिएगा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 3 आप राइट करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर तीनों में चेक करो, तो 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पर 2 राइट कर देंगे।
अब आप 5 की हाईएस्ट पावर चेक करोगे तो 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा जो निकल के आया है ये हमारा एलसीएम निकल के आया है। 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आराम से, 5 2 जा 10 कैरी 1 है ना, और 5 7 जा 35 36, कितना आ गया 360। अब आप एचसीएफ निकालेंगे, तो एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर को देखा जाता है और एचसीएफ में लीस्ट पावर को देखा जाता है। तो यहाँ पर लीस्ट पावर 2 की कितनी है, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में लीस्ट पावर ऑफ 2 आप देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 लगा देंगे। अब 3 की लिस्ट पावर देखेंगे तो 3 की भी लिस्ट पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 लगा देंगे। 5 की लिस्ट पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 की लिस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो 2 3 या 6 और 5 की पावर 0 का मतलब 1, दैट इज एचसीएफ आपके पास 6 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास हो गया कितना 360 और एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। बट बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट बताया था, जो रिजल्ट था वो ये था एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये जो रिजल्ट है ये केवल 2 नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ पर ही लगता है, केवल 2 नंबर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स। बट 3 नंबर्स पे वेरीफाई नहीं होता, यहां पर आप ये नहीं कर सकते, ये तो सही है, बट यहां पर बेटा अगर मैं 3 नंबर्स ले लूं एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ये बेटा इक्वल नहीं होता a इंटू बी इंटू सी के, ये इसकी इक्वल नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ये जो रिजल्ट है ये 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, है ना, 3 नंबर्स में इक्वल नहीं होता। आप अगर कह रहे हैं कि सर कैसे नहीं होता, तो आप यहाँ से वेरीफाई करके देख लीजिएगा, वेरीफाई करके दिखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एलसीएम इन तीनों नंबर्स का आपको गिवन है, एलसीएम कितना दे रखा है, देखिए एलसीएम आया है आपके पास 360, राइट, 360। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स कितना आ रहा है बेटा, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो, तो एलसीएम आ रहा है 360 और एचसीएफ कितना आ रहा था 6 आ रहा था, है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास कितना आया 600, 6 6 जा 36, 3 बचेगा, 6 3 जा 18 21, ये 2160 आया एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। अगर मैं यहां पर a इंटू बी इंटू सी करता हूं, a इंटू बी इंटू सी का मतलब है 6 इंटू 72 इंटू 120, तो देखो बेटा ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 2 या 12, कितना बचेगा 1, 6 7 या 42 43 इंटू 120, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 12 6 या 72, कितना बचेगा बेटा 12 6 या 72 बचेगा 7, 12 3 या 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 4 बचेगा, 12 4 जा 48 और 4 52। तो यहां आप देख रहे होंगे बेटा कि ये आ रहा था 2160, ये कितना आ रहा था 2160, बट यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये आ रहा है 52320, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख गया होगा, है ना, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो बच्चे यहां पर आपको ये जो हमारा एग्जांपल्स थे वो फिनिश हो गए, एग्जांपल्स हमारे पास इतने थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ एक रिजल्ट और है छोटा सा, वो आप लोग याद रख लेंगे, तो मैं रिजल्ट उसको राइट कर देता हूं, ठीक है बच्चों। बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, 6 2 या 12 होता है, राइट, ये मिस्टेक थी, 6 2 या 12 होता है, मैंने 6 लिख दिया था, और 6 7 या 42 43, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 या 24, 2 बचेगा, 12 3 या 36 और 2 38, 3 बचेगा, 12 4 या 48 47, ये बन के आएगा बेटा, है ना, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, 12 2 या 24, 2 12 3 या 36 38, आप सही है पूरा। तो आप देख रहे होंगे मल्टीप्लाई हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो जो रिजल्ट है, हम रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, मैं अभी उसको राइट कर देता हूँ। अरे यहाँ बेटा देखो ये मिस्टेक फिर दोबारा से हमारी रिपीट हो गई है, मल्टीप्लाई आप सही कर लेंगे, 12 2 या 24 2 बचेगा, 12 2 या 36 38 3 बचेगा, और 12 4 या 48 और 3 51 ही होता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट
ये निकल के आया था, जो कि अभी मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। अब मैं वो रिजल्ट बता देता हूँ, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट बस इतना है, एलसीएम ऑफ नंबर्स यहां पर आपके पास 2 या मोर देन 2 नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ नंबर्स मस्ट divisible by that HCF of that number, HCF of that number। ये आप लोग याद रखेंगे बेटा, जो एलसीएम होता है ना, किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम हमेशा एचसीएफ से, उन नंबर के एचसीएफ से डिविजिबल होता है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, 6 and 12, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं 6 का एलसीएम निकालूंगा तो पहले 6 के फैक्टर कर लूंगा, ऐसे 12 के फैक्टर कर लूंगा, तो इनका एलसीएम जो निकलेगा, एलसीएम बेटा 2 into 3, तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे और 3 की भी हाईएस्ट पावर लेंगे, तो एलसीएम निकला 12। अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो यहाँ पर 2 into 3, लीस्ट पावर ऑफ 2 कितना है 1 और लीस्ट पावर ऑफ 3 कितना है 1, तो 6 आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एलसीएम होता है, जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो, वो हमेशा डिविजिबल किससे होगा, उन नंबर्स के एचसीएफ से डिविजिबल होगा। तो देखो बेटा एचसीएफ यहाँ पर कितना आ रहा है 6, एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो 12 है वो 6 से डिविजिबल है ना, 6 डिवाइड्स 12, 6 डिवाइड्स 12। तो यही मैंने ये रिजल्ट आपको लिखा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे एग्जांपल्स। बाकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज की लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।